अनुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से सिद्ध भगवान के लिए भाव से नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः जय वीतरागदेवम् जय जिणवाणी हिय करी मादा जय गुरु विमल सम्मदी चरणे जुगली सया वंदे चरणे जुगली सया वंदे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सवसाहोणम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्मी की। जय बोलिए भारत गौरव राजस्थान परम पूज गणाचार्य ईश्वर विराट सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बंधु, इस अनंत संसार में अनंत जीव परिभ्रमण कर रहे हैं और जब हम उन जीवों को देखते हैं तो दो श्रेणियां मुझे नजर आती हैं। एक वह श्रेणी नजर आती जहां पर जीव प्रसन्न चित्त है, दूसरी श्रेणी में हम देखते हैं वो प्रसन्न नहीं है। एक ओर देखते हैं तो व्यक्ति आनंदमय है, सुखी है, तो दूसरी ओर देखते हैं कि प्राणी आनंदमय नहीं है, सुखी नहीं है, दुखी है। एक ओर हर्षित व्यक्ति को देखते हैं, हर्ष के आंसू बहाते दिखते हैं, तो दूसरी ओर दुखी प्राणी नजर आते हैं, दुख से अश्रु बहाते हुए नजर आते हैं। एक और हम देखते हैं
तो व्यक्ति पालकी में बैठा हुआ नजर आता है, और दूसरी ओर देखते हैं तो पालकी को उठाते हुए व्यक्ति नजर आते हैं। एक ओर हम जब देखते हैं तो व्यक्ति सिंहासन पर बैठा नजर आता है, दूसरी ओर देखते हैं तो उसके ऊपर दूसरा छत्ता या छत्र ताने नजर आता है। एक ओर व्यक्ति को पसीना बह रहा है और दूसरा उस पसीनों को सुखा रहा हुआ नजर आता है। एक और भोजन करते हुए व्यक्ति नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर भोजन बनाते हुए व्यक्ति नजर आ रहा है। एक और व्यक्ति को देखते हैं तो ग्राहकों को बुलाता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर व्यक्ति ग्राहकों को रोकता हुआ नजर आता है। कितना बड़ा अंतर इस जगत में दिखता है। यूं तो कहें, दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, मुख, नाक आदि सभी के पास हैं, लेकिन ये अंतर नजर आ रहा है। और एक ऐसा अंतर नजर आ रहा है जो अदृश्य शक्ति कहीं ना कहीं काम कर रही है। कोई ना कोई एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, और उस अदृश्य शक्ति के लिए किसी ने कहा कि दैविक चमत्कार हैं या प्रकोप हैं। देववादी कहता है कि दैविक चमत्कार या प्रकोप हैं, तो ज्योतिषी कहते हैं ये ग्रहों का प्रभाव है। इसके लिए अमुक ग्रह लगे हुए हैं, अमुक ग्रह के कारण ऐसी परिस्थितियां अनुकूल या प्रतिकूल बनी हुई हैं। जब हम किसी तंत्र मंत्रवादी के लिए देखते हैं तो वो ये बोलता है कि अमुक तंत्र का प्रभाव है, अमुक मंत्र का प्रभाव है। कटनी में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ प्रातः काल और संध्या काल में कुछ बच्चे ऐसी भी बिजनेस करते थे कि एक लकड़ी में नींबू और मिर्ची को टांग करके निकलते थे दुकान दुकान से, और दुकान वाले जो भी पैसे से उसको खरीदते थे। एक बार मैंने किसी दुकानदार से पूछा कि ये क्यों खरीदते हो, ये किस काम में आएगा, खाएंगे कि शिकंजी बनाएंगे, क्या करेंगे? वो भैया बोले तुम छोटे हो, तुम समझते नहीं हो। मैंने कहा इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे समझा दीजिए। बोले सुनो, ये नींबू और मिर्ची है, जिस दुकान पर टांग देते हैं उस पर किसी की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती और वो माला माल हो जाता है। उनके अच्छा। उस बेचने वाले से भी एक दिन मैंने पूछ लिया क्यों जी, इसका क्या प्रभाव है, क्यों बेचते हो? तो उसने भी ऐसी ही बात बतलाई कि जिस दुकान पर टांग देते हैं तो बुरी दृष्टि नहीं पड़ती है और दरिद्रता दूर हो जाती है और लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, कितने टांगना चाहिए?
बोले बस एक टांगने से ही काम चल जाएगा, 2 टांग लो तो और अधिक अच्छा है। मैंने कि करीब 10 टांग दें तो? बोले फिर तो कहना है। मैंने कि तुम्हारी लकड़ी में कितने टंगे हैं? उसकी लकड़ी में लगभग 10, 15, 20 जितने भी टंगे थे तो टंगे थे। मैंने कि आप तो रोज टांगते हो, 10, 15, 20 टांगते हो, पता नहीं कितने राउंड लगाते होगे, ये बतलाओ एक कितने में बेचते हो? शायद उस समय 50 पैसे में या 25 पैसे में बिकता था। 25 पैसे में के लिए और टोटल मिला भी दें तो 5-7 रुपए के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो, 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए, तुम्हारी अभी तक दरिद्रता दूर नहीं हुई। बोले अरे बात बंद करो, कैसी बात करते हो? मैंने कि अभी तक लक्ष्मी तुमको प्रसन्न नहीं हुई, और जब तुमको प्रसन्न नहीं हुई, तुम तो बनाने वाले हो, तो दूसरे की दुकानदारों